नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और यह इस ढंग से हम समझा देना चाहते हैं कि इस टाइप पर किसी भी तरह का सवाल आएगा आप पीछे नहीं मुड़ पाइएगा। समझ रहे बात को ना जी? क्या समझे बात को? तो इस टाइप पर सवाल आएगा हो बदल बदल करके क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका जो कंसेप्ट होगा इसी पर आधारित होगा। इसी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए क्या। तो हम क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, इस क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन को समझिए। समझ रहे बात को ना? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कहता है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए। एक समबाहु समझ गए ना? त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, समझ गए ना? लंबाई x मीटर है या y मीटर है या z मीटर है, कुछ भी मान लीजिए भाई। समझ रहे ना? आप मानने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, कोई दिक्कत? माध्यिका की लंबाई x मीटर, y मीटर, अ मीटर, ब मीटर, 100 मीटर, जो मानना है मान लीजिए। ठीक है? माध्यिका की लंबाई कितना हो? x सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? समझ गए ना? क्षेत्रफल क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है, खूब ख्याल कर लीजिए। समझ रहे बात को ना? तो हमको फिगर के द्वारा आपको दिमाग में उड़ेल देना है क्वेश्चन को। ठीक है? तो पहले क्या कीजिएगा, समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा। ऐसे समबाहु माने तीनों भुजा बराबर। सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजा। खूब पढ़े है ना, रगड़ करके पढ़े हैं। इसका ए बी और ए सी, और माध्यिका कहता है कितना है बुआ? x मीटर। ठीक है? x मीटर। देखिए यहां से a से ए डी ना लंब BC पर डाला, ए डी लंब BC पर डाला, BC पर लंब है तो BC को दो पार्ट वाइज कर देगा, दो भागों में बांट देगा। क्या करेगा ना? दो भाग में, एक हो गया BD, एक हो गया CD, ए से AD डालने पर। ठीक है? और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है ना? कितना एंगल होता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया 60 डिग्री, हो गया कितना? 30 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। कंफर्म है? अब देखिए ध्यान दीजिए, इतना ही से सवाल बन जाएगा। ये x तो ये x हो गया, तो ये x हो गया। लेकिन परंतु समझिए, यहां तो कहे हुए है क्या? x। ये क्या कर रहा है? लंबाई, माध्यिका की लंबाई कितना है? x है माध्यिका। तो ध्यान दीजिए बात को। तो हम x मान लिए थे, भी एक x, ए भी x। इसको मान लिया जाए जो हम a मान लेंगे। क्या मान लेंगे बउआ? a मान लेंगे। ध्यान दीजिए, a मान लिए तो ये भी a हो गया, तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया है। अब माध्यिका कितना है बउआ? x है। अब समझ में आया? माध्यिका कितना है? x है, या y है तो y मान लीजिए, z है तो z मान लीजिएगा। मानना न, जो दिए हुआ है ये x मान ले है तो यहाँ पर x लिख दिए, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया है। तो ये जो है से यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस नियम से आपको निकालना है। तो
तो कैसे भाषा के रूप में लिखिएगा बाबू? भाषा में क्या लिखिएगा? माना ABC, क्या लिखिएगा? माना ABC एक समबाहु, क्या हुआ? समबाहु, समबाहु त्रिभुज है। समझ गए ना? जिसमें क्या? जिसमें अपनी भाषा में लिखे AB बराबर BC बराबर CA ना, AB बराबर BC बराबर CA इक्वल टू A माने है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A से AD लंब, लंब BC पर डाला, डाल दिए, डाले तो क्या हो गया? BD बराबर CD है, तो कितना हो जाएगा बुआ? BD बराबर CD, तो इसको आप लिख सकते हैं BD बराबर CD या BD प्लस CD है, CD इक्वल टू BC है ना, हो गया। तब इसके जगह पर ए दोनों बराबर है तो क्या लिखेगा? BD प्लस BD इक्वल टू BC, तो 2BD इक्वल टू BC, इसीलिए BD बराबर क्या हो जाएगा? BC बाई 2, अर्थात कितना? A बाई 2 हो गया। ये तो समझ गए, कंफर्म हो गया है, कोई दिक्कत? अब जो निकालना है वो निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए ना जी, है कोई दिक्कत है? दिक्कत तो कैसे निकालिएगा? इसको मिटा दे, पहले उतार लीजिए, पहले इसको उतारिए, पहले इसको उतारिए। उतारिए, ठीक है? हैं? कोई दिक्कत है? उतार लिए? चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको समझिए, एक एक क्रिटिकल बात को समझिएगा। मैथ ऐसे नहीं है, मैथ में जान लीजिए कि रेगुलर रहिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस 4 से 6 घंटा कीजिएगा। मैथ में आपको कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया है जो आपके साथ डिस्कस कर लेगा, किसी को ताकते नहीं जो आपको झुका देगा। मैथ 4 से 6 घंटा, 4 घंटा कम से कम रेगुलर प्रैक्टिस खोजता है। मैथ ऐसी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस कितना तेज है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो आप फेल्योर है। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, मैथ है प्रैक्टिस का चीज, रेगुलर रहिए, बने रहिए। ऐसे थोड़े है नस नस तोड़ देगा मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को, यह ख्याल कर लीजिए। बहुत तपस्या करने के बाद मैथमेटिक्स का हीरो बन पाइएगा, इतना आसान नहीं है। आप जब तक इसमें टाइम नहीं दीजिएगा तब तक मैथ में सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। तो बुआ ध्यान दीजिए इस पर। चलिए आइए, अब AD जो है बुआ, ये त्रिभुज देख रहे हैं, आपको बताए हुए हैं समबाहु त्रिभुज है ना, ABC और AD x है, A बाई 2 टोटल A ये। अब हमको ध्यान देना है, क्या करना है, और AB बराबर A है, और AD बराबर X, और BD बराबर कितना हो गया बुआ? A बाई 2। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। अब क्या करना है, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत तरीका है निकालने का। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, x स्क्वायर, x है, x का वैल्यू निकालिएगा, ये x और ये तो तीनों अपना अपना अनुपात में क्लियर है,
तो करना क्या है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 के स्क्वायर कर सकते हैं। लंब के स्क्वायर बराबर कर्ल के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। त्रिभुज कौन ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोई दिक्कत, ऐसे तो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इतना। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 है, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर 3a स्क्वायर बाई 4 है। तो x का मान कितना हो जाएगा बुआ, 3a स्क्वायर बाई 4 और उसका रूट अंडर हो जाएगा, तो 3a है रूट 3a बाई 2 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया बुआ, यहाँ पर ही x का वैल्यू रूट 3a बाई 2। ये हो गया क्या, ऊंचाई त्रिभुज के लिए। अब क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या पर है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई, कहिए शीर्ष लंब या ऊंचाई है ना। तो 1/2 आधार कितना हो गया, टोटल आधार हो गया कितना, ए यहाँ से यहाँ बी सी ए ना, आधार कितना हो गया, ये हो गया। तो ए गुने कितना, रूट 3a बाई 2, यही ना हुआ है। तो ये कितना हो गया बुआ, ध्यान दीजिए, तो रूट 3a स्क्वायर बाई 4, रूट 3a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4 है ना, रूट 3a स्क्वायर है ना। x के अगर x के जगह पर आप a लिखे हैं तो a मान लीजिएगा, और x लिखे है, x है ना जी, तो इससे भी आप मान लीजिएगा, जैसे मन है वैसे कर लीजिए। आधार के जगह पर हमने शीर्ष लंब के जगह पर x के जगह पर आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब, तो इतना हो गया। तो कितना हो गया, रूट 3a स्क्वायर बाई 4। ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज का क्या, क्षेत्रफल। समझ गए ना, आप तो दिमाग में आ गया। अगर x के रूप में लाना है, x के रूप में लाना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, अलग ढंग से कैसे निकालिएगा समझिए। यहां तक तो समझ गए आप हैं। अब क्या करना है, आप x जाति के रूप में लाना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए क्या करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फिगर दिमागे में है, तो त्रिभुज का जो फिगर है वो तो दिमाग में है ही है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब ए बी सी त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट 3/4, रूट 3/4 गुने भुजा के स्क्वायर पर है कि ना पर है, ये परवे किए है, कोई दिक्कत है। रूट 3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट 3/4। भुजा कथी है त्रिभुज के, ए न है, क्या है बुआ, ए है, तो ए के स्क्वायर ये ना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, रूट 3/4 ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर ये ना। अब ए के जगह पर जो डालना है वो डाल दीजिए, रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर है ना जी, तो रूट 3/4 आप निकाले है ना, क्या निकाले हैं आप पहले से निकाले हैं ना, 4 रूट 3/4 ना गुने 4 गुने 4 यही ना, गुने 4/3 एक्स के है एक्स, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, यही ना। तो कितना हो जाएगा, इसे ही खत्म, ध्यान दीजिए, 4/3 एक्स स्क्वायर होगा ना, तो इसे खत्म हो जाएगा ये। तो कितना बच जाएगा बुआ, रूट
√3/3 √3/3 है ना, एक्स स्क्वायर। तो ये √3 से एगो √3 खत्म, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 एक्स स्क्वायर, 1/√3 एक्स स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं। ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया ओरिजिनल वर्ग मीटर। समझ गए ना? इस टाइप से क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तोड़ कर रख दीजिए क्वेश्चन, चलिए उतार लीजिए।